हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। और हम लोग आज अच्छे से सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित करना आखिर क्यों आवश्यक है। ठीक, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से सीखिएगा इसको। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, इसमें होता क्या है, अगर समीकरण के अभिकारक और उत्पाद में, समीकरण के अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ परमाणुओं का संख्या अगर समान रहेगा तो उसको कहते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब क्या, अभिकारक उत्पाद क्या होता है, देखिए तीर के इधर वाले भाग को, तीर के इस साइड वाले भाग को, कितना भाग है, दो चीज़ है, यहाँ पे N2 है और 3H2 है, तो इसमें दो चीज़ें, तीर के इधर दो चीज़ें है, तो इसको ही कहते हैं हम लोग अभिकारक। क्या कहते हैं इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। तीर के इधर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक, और तीर के इस साइड वाले भाग को कहते हैं हम लोग उत्पाद। क्या कहते हैं इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। और तीर के इस साइड वाले भाग को, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक, रिएक्टेंट कहते हैं, यहाँ पे देते हैं रिएक्टेंट। याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि अभिकारक किसको कहते हैं हम लोग, तीर के इधर वाले भाग को अभिकारक, तीर के इधर वाले भाग को उत्पाद कहते हैं। ठीक, अब देखिए संतुलित का मतलब क्या है कि अभिकारक में, मतलब इस साइड में जितना परमाणु होगा उतना ही परमाणु इधर भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह समीकरण संतुलित माना जाता है। देखिए, तो चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे N का बात करते हैं। N कितना परमाणु नाइट्रोजन का, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे H2 जो है ये 3 बार है। H2 कितना बार है, 3 बार, ऐसे समझिए आप, H2 और H2 कितना बार है, H2 3 बार है, तो H2 कितना हो गया, 2 2 4 4 2 6 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर वैसे भी समझिए आप, गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 परमाणु हो जाएगा हाइड्रोजन का। ठीक, अब इस साइड चेक करते हैं हम लोग। देखिए तो NH3 अमोनिया बना। अब अमोनिया कितना बार है, 2 अणु है, तो यहाँ पे NH3 2 बार हो जाएगा। NH3 कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। बताइए इसमें नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, N कितना बार, 2 बार, तो N 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 6 परमाणु हो गया। अगर वैसे समझ में नहीं आता तो यहाँ से गुना कर सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ नहीं समझा, कौन 6 हो गया, 1 हो गया, और 2 1 का 1, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। ठीक, अब चेक करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 ठो, अभिकारक में 2 ठो, उत्पाद में भी 2 ठो है। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 ठो, यहाँ पे भी 6 ठो। मतलब क्या, जितना परमाणु अभिकारक में है, जितना परमाणु अभिकारक में है उतना परमाणु उत्पाद में भी है। तो अगर अभिकारक में जितना परमाणु रहे उतना उत्पाद में परमाणु रहे तो उसको कहते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं उसको हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, H2 कितना बार है, 2 बार है, तो गुना करते 2 दिन कितना हो जाएगा, 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन कितना परमाणु है यहाँ पे, 2। सिंपल लिखा हुआ है, 2 साफ लिखा हुआ है, 2। यहाँ बात करते हैं H2O। H देखिए तो गुना कीजिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। ऑक्सीजन का बात करते हैं, कुछ नहीं समझता, कौन सी 1 है यहाँ पे, 1 गुना 2 कीजिए, कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, 2 1 का 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा वैसे समझ में नहीं आता है तो आप तोड़ के कर सकते हैं। जैसे H2 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है ना, तो H2O को 2 बार लिख दीजिए, H2O 2 बार। गिनिए तो अब कितना हाइड्रोजन इसमें, 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 1 2 2 हो गया। ठीक, अच्छा अब मिलाइए, इस साइड में अभिकारक में हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन इस साइड में 2 है, इधर भी 2 परमाणु है। मतलब क्या, जितना परमाणु हाइड्रोजन इधर है उतना परमाणु हाइड्रोजन इधर भी है, 4 है, इधर भी 4 है। ऑक्सीजन का इधर परमाणु 2 है, इधर भी 2 ही है। मतलब क्या, दोनों तरफ बराबर है। अभिकारक में जितना परमाणु है उतना परमाणु उत्पाद में भी है। इसका मतलब क्या है, बराबर है। तो अगर बराबर हो जाए तो इसको कहते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं इसको हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए इसके बाद है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा उसका। संतुलित रासायनिक समीकरण का इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। उसमें क्या होता था, अभिकारक और उत्पाद में परमाणु संख्या क्या होता था, समान होता था। इसमें समान नहीं होगा, इसमें बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। जैसे देखिए अगर बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना परमाणु है, यहाँ पे 2, और हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2 है। ठीक, अगर इस साइड देखें हम, उत्पाद में देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना परमाणु है, नाइट्रोजन यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 परमाणु हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना परमाणु है, 3 है।
देखिए तो बराबर है यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 परमाणु, ये इसको कहते हैं हम लोग अभिकारक। तीर के इस साइड वाले को क्या कहते हैं हम लोग? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक में अगर आप देखिएगा तो नाइट्रोजन जो है वो 2 है। कितना परमाणु नाइट्रोजन का? 2 परमाणु है। लेकिन अगर बात करें उत्पाद में, इस साइड में तीर के इस साइड क्या कहते हैं हम लोग? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और उत्पाद में अगर आप देखिएगा तो नाइट्रोजन 1 ही है, तो बराबर हुआ? नहीं हुआ। अगर बराबर नहीं हो तो इसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? 3 है। ये भी बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो परिभाषा क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, यहाँ आप देखिए, अगर ये पूछा जाए बताइए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है, तो चेक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे? 2 है। अगर इधर भी हाइड्रोजन 2 हो, ऑक्सीजन 2 हो, तो बोलेंगे संतुलित है ये। अगर बराबर नहीं हो तो बोलेंगे हम लोग संतुलित नहीं है। सिंपल बात है। यहाँ पे चेक करते इधर देखिए तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन कुछ नहीं, 1 है। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। यहाँ देखिए तो हाइड्रोजन इस साइड में अभिकारक में 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है भाई। अब की बात देखिए, ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है? 1 ही है। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु इधर बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर 1 बराबर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 भी अगर बराबर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन भले बराबर है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बराबर नहीं है ना। अगर 1 भी बराबर नहीं हुआ तो उसको कहते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक, देखिए इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये पूछा जाता है, 2 मार्क्स। क्वेश्चन कहता है कि समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए अगर हम समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे, मतलब वो समीकरण असंतुलित रहेगा, तो उसमें क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, वही अमोनिया वाला बात करते हैं, N2 + H2 मिल के बनाता है NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है। अगर इस तरफ का हम द्रव्यमान का बात करें, नाइट्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान होता है 14, तो यहाँ पे 2 परमाणु कितना हो जाएगा? 28 यानी हो जाएगा। हाइड्रोजन के एक परमाणु होता है 1, तो 2 परमाणु कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो टोटल? 28 दूनी 30 हो गया। अब देखिए इसमें इस तरफ देखिए NH3, तो नाइट्रोजन यहाँ पे और हाइड्रोजन 3 ठो है, 1 नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, तो 1 नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे। और हाइड्रोजन कितना होता है? 3 होता है, तो कितना हो जाएगा? 14 3 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर आप अभिकारक में देखिएगा ध्यान से, अभिकारक में अगर आप देखते हैं तो 30 है। कितना द्रव्यमान है इसका? 30 है, 30 mu है। ठीक, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 17 है। तो अगर ये असंतुलित है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, अगर ये असंतुलित है ये भाई, अगर असंतुलित है तो यहाँ पे द्रव्यमान इधर 30 हो जा रहा है, द्रव्यमान कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। द्रव्यमान क्या हो रहा है? 17 हो रहा है। मतलब द्रव्यमान क्या हो गया? अलग अलग हो गया। और आप क्लास 9th में पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब जितना द्रव्यमान पहले था उतना द्रव्यमान बाद में होना चाहिए। अगर इधर 30 द्रव्यमान है इसका, तो इधर भी 30 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है ना। 17 यहाँ पे बचा, पहले 30 था, बचा कितना? 17 बचा, मतलब ये विनाश हो रहा है। तो ये कहता है कि विनाश नहीं होना चाहिए, मतलब द्रव्यमान संख्या समान नहीं, मतलब क्या विनाश हो गया यहाँ पे ना, लेकिन कहता है कि विनाश होता नहीं है। मतलब क्या, अगर विनाश नहीं करवाना है तो इधर भी द्रव्यमान आपको 30 करना होगा। तो वही 30 करने के लिए, मतलब बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, अगर इसको संतुलित कर देते हैं हम लोग, देखिए तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। अब ये संतुलित हो गया। ठीक, यहाँ पे N2 नाइट्रोजन 2 परमाणु, यहाँ पे भी 2 परमाणु, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6। अब अगर बात करें कि कितना द्रव्यमान हो रहा है, तो नाइट्रोजन कितना? 2 ठो है, तो 14 1 का होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 14 28 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 28 से कितना हो गया? अब 34।
अब इधर बात करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए तो नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, कितना हो जाएगा, 1 का होता है द्रव्यमान 14 होता है, परमाणु संख्या 7 होता है नाइट्रोजन का, द्रव्यमान होता है 14, तो 1 का होता है 14, 2 के कितना हो जाएगा 28, और जोड़ हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, तो 6 परमाणु हाइड्रोजन का है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान होता है, एक होता है, ठीक। तो 28 6 34। अगर देखिए अगर आप संतुलित कर देते हैं तो यहाँ भी 34 हो गया और यहाँ भी कितना हो गया 34 हो गया। मतलब जैसे आप संतुलित करिएगा रासायनिक समीकरण को तो वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और ये नियम का भी पालन हो जाएगा, द्रव्यमान संचरण के नियम का। इसीलिए क्या करते हैं, द्रव्यमान संचरण के नियम को पालन करने के लिए हम लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलित करना पड़ता है, ठीक। वही लिखे हैं भाषा बना करके कि क्योंकि वह संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं उत्पाद की द्रव्यमान संख्याएं समान नहीं होती हैं। पहले कितना था, 30 था और 17 था, समान नहीं था। और द्रव्यमान संचरण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात अभिकारक एवं उत्पाद की द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। अतः दोनों का द्रव्यमान समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना क्या है, आवश्यक है, ठीक। और ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।